Good morning, students. I am S.K. Vargo, Chemistry Faculty, CMJ Institute of Education, Bankat Motihari. Today I am going to discuss about the freezing. Let us know freezing, the process in which liquid change into solid by cooling is called freezing. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग, यानी हिमांक कहने का मतलब कोई भी चीज़ को जब हम फ्रीज करके यानी सॉलिड से लेकर हम लिक्विड में आते हैं, यानी फ्रीजिंग जो है हमारा फिजिकल प्रोसेस है और इस फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हम लिक्विड सब्सटेंस को सब्सटेंस को सॉलिड में चेंज करना, यानी स्टेट ऑफ मैटर हो गया, यानी चेंज कन्वर्शन है। ये क्या है? कन्वर्शन है। कन्वर्शन करने के लिए इसमें फैक्टर है आपका कूलिंग। जब लिक्विड को हम ठंडा कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा करते हैं, तब जाकर वो चेंज कर जाता है, सॉलिड बन जाता है। यानी ठंडा करने से होता क्या है कि लिक्विड के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और उसके बीच का धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे स्पेस कम होते जाता है वैसे वैसे उसके बीच के जो फोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और फोर्स बढ़ जाता है तब जाकर वो लिक्विड जो होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो चेंज करने में ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तब जाकर वो क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। और इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग वाटर से बहुत सारे आइसक्रीम बनाते हैं, या इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग और भी सारे जैसे फ्रिज में यूज करते हैं, फ्रिज में आइसक्रीम बनाते हैं। तो ये सब यूज होता है, फ्रीजिंग का यूज होता है इस सब चीज़ में। नेक्स्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर जाकर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है, लिक्विड सब्सटेंस है जो चेंज करता है वो सॉलिड में, उस पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। द पॉइंट एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वह बिंदु है जिस बिंदु पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी तरल पदार्थ सॉलिड में चेंज करता है बाय कूलिंग से, तो वो आपका कहलाता क्या है, फ्रीजिंग कहलाता है। और फ्रीजिंग जो प्योर वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इफ वी added the some impure substance into the water, the freezing point of the water is goes below 0 डिग्री सेल्सियस। वो और क्या हो जाएगा, बिलो चला जाएगा। और इसके बात करते हैं कि सारे लिक्विड का, जैसे हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वैसे ही लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सभी का क्या क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल जल्दी फ्रीज नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी -170 से ऊपर जाने के बाद ही जाकर ये क्या होता है, बर्फ बनता है। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर या फ्रीजिंग से वो नहीं होता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बिलो जाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका क्या होगा, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल लिक्विड है और वो जाकर आपका फ्रीज यानी सॉलिड में बनेगा। तो सारे लिक्विड मटेरियल जैसे मिल्क है, मिल्क जो होता है इजीली आपका फ्रीज हो जाता है, आप फ्रीजर में रख दे, डीप फ्रीज कर दीजिए तो 2 से 3 घंटे में वो भी क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड बन जाएगा। आइस भी आप लोग अपने घर में यूज करते ही हैं। तो सारे प्रोसेस जो है वो फ्रीजिंग पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। इस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एनिलीन, एनिलीन का जो होता है -5.96 डिग्री सेल्सियस। आपका लॉरिक एसिड 44 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड 16.6 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन -94.8 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन 5.5 डिग्री सेल्सियस, कैम्फर 179 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइसल्फाइड -111.5 डिग्री सेल्सियस, कार्बन टेट्राक्लोराइड -22.8 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म -63.5 डिग्री सेल्सियस, साइक्लोहेक्सेन 6.55 डिग्री सेल्सियस, डाइइथाइल ईथर -193.58 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल -114.6 डिग्री सेल्सियस, इथिलीन ब्रोमाइड 9.974 डिग्री सेल्सियस, इथिलीन ग्लाइकोल -12.9 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मिक एसिड 8.0 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन 78.2 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोबेंजीन 5.7
5.7 डिग्री सेल्सियस, फेनॉल 43 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, मिल्क तो 30 माइनस मिल्क है 31.091 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब्लड -2 to -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का उबलान जो होता है, यानी पानी या कोई भी सब्सटेंस जो एक्साइटेड होता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद होता है। तो इस सब्सटेंस की थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसे एनिलीन का 184.3 डिग्री सेल्सियस है, आपका लॉरिक एसिड का 298.9 डिग्री सेल्सियस है, एसिटिक एसिड का आपका 117.9 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का आपका 56.2 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन 80.1 डिग्री सेल्सियस है, कैम्फर 204.0 डिग्री सेल्सियस है, कार्बन डाइसल्फाइड का 46.2 डिग्री सेल्सियस, कार्बन टेट्राक्लोराइड 76.8 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म 61.2 डिग्री सेल्सियस है, साइक्लोहेक्सिन 80.74 डिग्री सेल्सियस, डाई इथाइल ईथर तो 34.5 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल 78.4 डिग्री सेल्सियस, इथिलीन ब्रोमाइड 133 डिग्री सेल्सियस, इथिलीन ग्लाइकोल 197.3 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मिक एसिड 101 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन 217.9 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोबेंजीन 210.8 डिग्री सेल्सियस, फिनॉल 181.75 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि सब्सटेंस का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो सब्सटेंस का दिया हुआ है। इस मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के तौर पर देखेंगे सभी को। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन का -258.97, हीलियम का -272.05 डिग्री सेल्सियस, नियॉन -248.447 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन 222.65 डिग्री सेल्सियस, फ्लोरीन -219.52 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन 209.860 डिग्री सेल्सियस, आर्गन 189.190 डिग्री सेल्सियस, क्रिप्टन 157.22 डिग्री सेल्सियस, जेनॉन -111.7 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन 100.84 डिग्री सेल्सियस, रेडॉन -71 डिग्री सेल्सियस, मर्क्यूरी -38.72 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन -7.1 डिग्री सेल्सियस, फ्रांसियम 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम 28.55 डिग्री सेल्सियस, गैलियम 29.90 डिग्री सेल्सियस, रुबिडियम 39.64 डिग्री सेल्सियस, फास्फोरस 44.3 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम 63.35 डिग्री सेल्सियस, सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस, आयोडीन 113.5 डिग्री सेल्सियस, सल्फर 115.36 डिग्री सेल्सियस, इंडियम
156.76 degree Celsius, lithium 180 degree Celsius, selenium 221 degree Celsius, tin 232.06 degree Celsius, polonium 254 degree Celsius, bismuth 271.52 degree Celsius, stadin 302 degree Celsius, thallium 304 डिग्री सेल्सियस। और अनदर जो एलिमेंट्स है उसके इसके बाद हम दिखाएंगे। अनदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट कैडमियम 321.18 डिग्री सेल्सियस, लीड 327.6 डिग्री सेल्सियस, जिंक 419.73 डिग्री सेल्सियस, टेलोरियम 449.65 डिग्री सेल्सियस, एंटीमनी 630.9 डिग्री सेल्सियस, प्लूटोनियम 640 डिग्री सेल्सियस, नेप्टूलियम 640 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम 649 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम 660.25 डिग्री सेल्सियस, रेडियम 700 डिग्री सेल्सियस, बारियम 729 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रोंटियम 769 डिग्री सेल्सियस, सेरियम 798 डिग्री सेल्सियस, आर्सेनिक 808 डिग्री सेल्सियस, यूरोपियम 822 डिग्री सेल्सियस, यत्रियम 824 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम 839 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेनियम 816 डिग्री सेल्सियस, कैलिफोर्नियम 900 डिग्री सेल्सियस, लैंथेनियम 920 डिग्री सेल्सियस, प्रोमेथियम 931 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिडोनियम 931 डिग्री सेल्सियस, जर्मेनियम 937 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर 961 डिग्री सेल्सियस, बर्किलियम 986 डिग्री सेल्सियस, अमेरियम 994 डिग्री सेल्सियस, न्यूडाइमियम 1016 डिग्री सेल्सियस, एक्टिनियम 1050 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड 1064.58 डिग्री सेल्सियस, क्यूरियम 1067 डिग्री सेल्सियस, समेरियम 1072 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 1084.6 डिग्री सेल्सियस, यूरेनियम 1132 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीज 1244 डिग्री सेल्सियस, बेरिलियम 1278 डिग्री सेल्सियस, गैडोनियम 1312 डिग्री सेल्सियस, टेरियम 1357 डिग्री सेल्सियस, सिलिकॉन 1410 डिग्री सेल्सियस, डाइपोर्सियम 1412 डिग्री सेल्सियस, निकल 1453 डिग्री सेल्सियस, होल्मियम 1470 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट 1495 डिग्री सेल्सियस, अर्बियम 1495 डिग्री सेल्सियस, यत्रियम 1526 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस, एस्केंडियम 1539 डिग्री सेल्सियस, थालियम 1545 डिग्री सेल्सियस, पैलेडियम 1552 डिग्री सेल्सियस। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1660 डिग्री सेल्सियस, लुथेटियम का 1663 डिग्री सेल्सियस, थोरियम का 1755 डिग्री सेल्सियस, प्लेटिनम 1772 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्टिनियम 1600 डिग्री सेल्सियस, जिरकोनियम 1852 डिग्री सेल्सियस, क्रोमियम 1815
57 degrees Celsius. Vanadium 1902 degrees Celsius. Rhodium 1966 degrees Celsius. Titanium 2200 degrees Celsius. Hafnium 2227 degrees Celsius. Ruthenium 2250 degrees Celsius. Boron 2300 degrees Celsius. Iridium 2443 degrees Celsius. Niobium 2468 degrees Celsius. Molybdenum 2670 degrees Celsius. Tantalum 2996 degrees Celsius. Osmium 3027 degrees Celsius. Rhenium 3180 degrees Celsius. Tungsten 3407 degrees Celsius. Carbon 3500 degrees Celsius.